हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर 4 की विविध प्रश्नावली के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसकी प्रश्नावली 4.6 तक की पिछली वीडियोस में हमने अध्ययन कर लिया था। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है इस पर बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो सारणिक दिया हुआ है ये थीटा से स्वतंत्र है। ठीक है, थीटा से स्वतंत्रता का मतलब है कि हम इसका जब हल करेंगे यानी कि प्रसार करके डिटर्मिनेंट्स इसका फाइंड करेंगे, यानी कि सारणिक वैल्यूज की फाइंड करेंगे, तो जो सारणिक की वैल्यू आएगी वो थीटा से मुक्त होनी चाहिए, यानी कि वहां पर थीटा नहीं होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको a के इक्वल मान लेते हैं, यानी कि x माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 और x। ठीक है, इसका क्या करते हैं हम डिटर्मिनेंट्स a फाइंड करते हैं। ठीक है, हम इसको पहली पंक्ति की सहायता से प्रसार करते हैं, तो x लेंगे तो पूरा स्तंभ, पूरी पंक्ति छोड़ देंगे तो माइनस का x 1 1 और x। इसके बाद पंक्ति वाले प्रथम पंक्ति से अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो पहले प्लस का चिन्ह आता है, बाद में माइनस का चिन्ह आता है, तो माइनस करके साइन थीटा, तो पूरी स्तंभ को छोड़ देना है, पूरी पंक्ति को छोड़ देना है, तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा 1 और x। इसके बाद हमें प्लस का कॉस थीटा ले लेना है। ठीक है, जब हम कॉस थीटा लेंगे तो पूरा स्तंभ छोड़ेंगे, पूरी पंक्ति छोड़ेंगे, तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का x और 1। ये x इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 माइनस का साइन थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x साइन थीटा, वो भी माइनस के चिन्ह के साथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का साइन थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x कॉस थीटा हो जाएगा, जबकि माइनस का चिन्ह ऑलरेडी आता है तो x कॉस थीटा प्लस का हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x क्यू माइनस का x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस माइनस माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस 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 का चिन्ह आएगा x कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का x क्यू माइनस का x साइन स्क्वायर थीटा प्लस का x कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में x हम कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 होता है, तो माइनस का x क्यू माइनस का x प्लस का x, ये प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, माइनस का x क्यू, यानी कि हम देख सकते हैं कि हमने इसका जो सॉल्यूशन निकाला वो थीटा से मुक्त है। ठीक है, और ये क्या हो गया, अतः यह है सारणिक, ठीक है, थीटा से स्वतंत्र है, और ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड। क्लियर, तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम दूसरे नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। तो इस पर बोल रहा है कि सारणिक का बिना प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए। आपके सामने दिया, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, स्पष्ट दे दिया, इसमें आप ध्यान दीजिए कि बिना प्रसरण के, यानी कि इसमें कोई भी प्रसरण हमें नहीं करना है, ओनली इसमें सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है। सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, हम LHS ले लेते हैं, तो a स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर AB। ठीक है, यानी कि जो हमने LHS लिया
और RHS को भी गौर करेंगे कि यहाँ पर क्यूब है, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, ठीक है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं है। अब हम सबसे पहला टारगेट क्या करते हैं, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, R1 इक्वल जो हमें करना है वो हमें A R1 करना है, और R2 इक्वल जो हमें करना है B R2 करना है, और R3 इक्वल हमें करना है C R3, यानी कि इतना हमें गुणधर्म लगाना है। रीजन ये है कि RHS पे गौर करेंगे तो AQ, जब R1 में A का मल्टीप्लाई करेंगे तो AQ, R2 पे B का मल्टीप्लाई करेंगे तो BQ, R3 में हम C का मल्टीप्लाई करेंगे तो CQ, और A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर भी बन जाएगा। और जब हम R1 में A का मल्टीप्लाई तो ABC हो जाएगा, R2 में B का मल्टीप्लाई तो ये भी ABC हो जाएगा, R3 में C का मल्टीप्लाई तो ये भी ABC हो जाएगा। करते हैं R1 में हमने क्या किया, A का मल्टीप्लाई यानी कि A स्क्वायर, AQ और ABC, इसमें करेंगे B का तो B स्क्वायर, BQ, ये भी ABC, क्यों B आया, C A ऑलरेडी लिखा है तो ABC हो जाएगा। इस पे C का मल्टीप्लाई करेंगे तो C स्क्वायर, ठीक है, और ये CQ और ये ABC। अब क्या करते हैं हम, C1 से ABC उभयनिष्ठ, सॉरी C3 से, ये रहा ना C3 से ABC उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, उभयनिष्ठ लेंगे तो देखिए ABC। अब यहाँ पर एक बात भी नोटिस कीजिए, हमने R1 में A का मल्टीप्लाई, R2 में B का मल्टीप्लाई, R3 में C का मल्टीप्लाई किया, ये अपने मन से किया ना हमने। जब हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं तीनों पंक्तियों में क्रमशः, तो जब हमने गुणा किया ABC का, तो संतुलित करने के लिए हमें भाग में भी तो लिखना पड़ेगा, यानी कि बटे 1/ABC भी रहेगा, ठीक है, यानी कि ABC ऑलरेडी हमने लिखा हुआ था, ठीक है, और 1/ABC ऑलरेडी लिखा हुआ था, और ABC हमने क्या निकाला, कॉमन निकाला, ठीक है ना, कैसे, C3 से, और जब कॉमन निकाला तो ये कितना, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, AQ, BQ, CQ, ये 1 1 1, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ABC से ABC कट गया, लेकिन RHS गौर कीजिए, जो 1 वाला पार्ट है वो C1 की जगह पे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम C1 को इंटरचेंज कर देते हैं C3 के साथ, और जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए 1 1 1, और C2 को हमने कुछ नहीं किया ना, और ये A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, ये आ जाएगा A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर। अभी भी थोड़ा सा डिसबैलेंस RHS के अकॉर्डिंग दिख रहा है, यानी कि A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर हमारा C2 की जगह पे आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि C2 इंटरचेंज कर देते हैं C3 के साथ, और जब इंटरचेंज करेंगे तो 1 1 1। और एक बात, जब हमने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया तो क्या कहलाता है, सारणिक का गुणधर्म। परस्पर दो पंक्तियों और स्तंभों को यदि हम बदलते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, यानी कि सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। और जब हमने दोबारा यहाँ पर फिर चेंज किया तो फिर पुनः माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। और C2 C3 को आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज। तो C3 वाला C2 की जगह पे तो A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर, ये AQ, BQ और CQ, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 1 1 A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, AQ, BQ, CQ, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, RHS प्रूव्ड। आप ध्यान दे सकते हैं कि कहीं पर भी कोई भी सारणिक का गुणधर्मों के अलावा कुछ उपयोग नहीं किया हमने। सारणिक के गुणधर्म लगकर हमने क्या किए, यूज किए, प्रसार हमने कहीं पर नहीं किया। सिर्फ
यहाँ पर भी गुणधर्म, यहाँ पर भी गुणधर्म, यहाँ पर भी गुणधर्म। प्रसार तो हमने किया ही नहीं, और RHS हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम तीसरा नंबर। तो इस तीसरे नंबर के क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के इसका प्रसार करना और हमें इसका क्या करना, मान ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, ए के इक्वल मान लेते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस का साइन अल्फा माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा 0 साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा और ये कॉस अल्फा। यानी कि इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। तो R1 की सहायता से प्रसार करने पर, ठीक है, यानी कि प्रथम पंक्ति की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो पूरे स्तंभ और पूरी पंक्ति को छोड़ेंगे तो कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा और ये 0 और ये कॉस अल्फा। इसके बाद माइनस के चिन्ह के साथ आएगा कॉस अल्फा, क्योंकि हम जानते हैं ना कि पहली पंक्ति में पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस का चिन्ह आता है। तो कॉस अल्फा साइन बीटा लेंगे तो हम पूरा क्या करेंगे, स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति छोड़ देंगे। ठीक है, कितना बचेगा, माइनस का साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, 0 और कॉस अल्फा। ठीक है, अब ये लेंगे माइनस वाला साइन अल्फा का, माइनस साइन अल्फा लेंगे तो क्या करेंगे, पूरे स्तंभ को पूरी पंक्ति को छोड़ देंगे, तो माइनस का साइन बीटा और साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस बीटा कॉस अल्फा, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि माइनस का 0, माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 0। अब ये माइनस का साइन अल्फा, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन का जब इसके साथ गुणा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर बीटा यानी कि साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, कॉस बीटा का जब कॉस बीटा के साथ होगा तो साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा, यानी कि दोनों सेम चीज़ लिखी, तो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा सेम चीज़ लिखी हुई है, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब माइनस का साइन अल्फा यहाँ से निकाल लीजिए, माइनस का साइन अल्फा यहाँ से निकाल लीजिए, और माइनस का बाहर लिखा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और अंदर बचेगा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा। अब ध्यान देना है यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा दोनों में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा हम जानते हैं कि ये सूत्र में क्या होता है, एक मान होता है इसका, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आता है तो एक मान हो जाएगा। ऐसे ये कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसे ये कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा सेम बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, और ये फिर से क्या निकलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फिर से फॉर्मूला लग गया, यानी कि मान कितना हो जाएगा 1। यानी कि इसका हमें मान निकालना था तो इसका मान कितना निकला 1, और ये क्या हो गया हमारा आंसर
वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम चौथे नंबर के प्रश्नों को हल करते हैं। तो बोल रहा है कि ABC वास्तविक संख्याएं हों तो सारणिक जो दिया हुआ है जिसके इक्वल पे 0 दिया है हो तो दर्शाइए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 या फिर a बराबर b बराबर c हमें क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के हमें दो चीज़ प्रदर्शित करना है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या फिर हमें a बराबर b बराबर c बराबर आपस में सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है इसका जो वैल्यू है 0 के बराबर दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, b प्लस सी, c प्लस a, a प्लस b, c प्लस a प्लस b, b प्लस c, a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a इक्वल क्या दे रहा है, 0। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करने के लिए कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 कर लें, और कोई तरीका नहीं है क्योंकि हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 सिद्ध करना है और a बराबर b बराबर c सिद्ध करना है, तो ऑब्वियसली इसका हमें प्रसार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि R1 इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 से अगर हम ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि ये R1 R2 R3 इनको जब हम ऐड करेंगे तो 2a 2b 2c हो जाएगा। कुल मिला के क्या लिख सकते हैं, प्रथम पंक्ति में 2a प्लस b प्लस c, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस b प्लस c, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस b प्लस c, और ये c प्लस a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c प्लस a इक्वल 0 के। ठीक है, बात क्लियर। अब हम ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर कि R1 से 2a प्लस b प्लस c उभयनिष्ठ लेने पर उभयनिष्ठ जब हम निकालेंगे तो 2 कोष्ठक में a प्लस बी प्लस सी तो 1, और ये c प्लस a प्लस बी, फिर 1 a प्लस बी प्लस सी, फिर 1 b प्लस c प्लस a इक्वल 0। अब यार एक काम मत कर देना कि पता चला इसको पक्षांतर किया 0 की तरफ खत्म। ध्यान दीजिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 प्रूव करना है तो इसको 0 के बराबर ले ही नहीं जाएंगे, हम इसके फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, यानी कि गुणनखंडों के रूप में इसको ज्यों को त्यों अभी लिखे रहेंगे। अब प्रसार करने का तरीका क्या है कि पहली पंक्ति में सारे कुछ 1 हो गए अवयव, तो कोशिश करें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 0 कर लें ताकि हमारा प्रसार यानी कि सॉल्यूशन करने में इजी हो जाए, यानी कि आसान हो जाए। तो क्या करते हैं कि C1 इक्वल C1 माइनस C2 और C2 इक्वल C2 माइनस C3 से, यानी कि 2 कोष्ठक में a प्लस बी प्लस c, C1 माइनस C2 0, C1 माइनस C2 यानी कि C माइनस का b बचेगा। ठीक है, C1 माइनस C2 यानी कि a माइनस c बचेगा। इसके बाद C2 माइनस C3 यानी कि 0, C2 माइनस C3 यानी कि a माइनस c, C2 माइनस C3 यानी कि b माइनस का a, और ये 1 b प्लस c और c प्लस a इक्वल 0। बात क्लियर यहाँ तक। इसके आगे हम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं R1 की सहायता से प्रसार करने पर, अब प्रसार करते हैं यार R1 की सहायता से, तो 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, R1 की सहायता से करेंगे तो फर्स्ट स्टेप 0 डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, ये पूरा
स्तंभ छोड़ेंगे, पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, तो कितना बचेगा? a माइनस सी, b माइनस ए, b प्लस सी, c प्लस ए, इसके बाद 0 आएगा, वो भी माइनस के चिन्ह के साथ। पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, तो c माइनस बी, a माइनस सी, b प्लस सी, c प्लस ए, इसके बाद 1 लेंगे, सिर्फ 1 लेंगे, तो पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, c माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस सी, b माइनस ए। ठीक है, तो 2 कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी। अब ये पूरा 0, ये भी 0, यानी कि 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई c माइनस बी, b माइनस ए, और ये a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ये 1 का कोई मतलब नहीं है, इनका आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि BC और ये CA, माइनस माइनस प्लस का माइनस का b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का AB। ठीक है, ये माइनस के चिन्ह यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा, तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, माइनस का 2ab। ठीक है, तो 2 कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, ये BC माइनस का CA माइनस का b स्क्वायर प्लस का AB। ठीक है, माइनस का a स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2CA। अब 2a प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान देना, a स्क्वायर को आगे ले लेते हैं, b स्क्वायर को भी आगे ले लेते हैं, c स्क्वायर को भी आगे ले लेते हैं, AB लिख लेते हैं, BC सिर्फ एक है, BC लिख लेते हैं, CA माइनस का प्लस का CA, प्लस का CA बचेगा। ठीक है, इक्वल 0 तो चल ही रहा है ना। ठीक है, इक्वल 0 तो चल ही रहा है ना। अब माइनस का चिन्ह भी कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस का 2, a प्लस बी प्लस का c, a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस का c का स्क्वायर, माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA इक्वल 0। ये माइनस को 0 की तरफ ले जाके ख़त्म कर देते हैं, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस का CA इक्वल 0। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, तो 2a स्क्वायर, 2b स्क्वायर, 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc, और ये CA लिखा हुआ है, माइनस का 2CA इक्वल 0। अब देखिए 2 फैक्टर के रूप में बदला, कैसे? अब ये और हल करते हैं इसको, आपको एकदम स्पष्ट हो जाए। अब a स्क्वायर वाले को हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं, b स्क्वायर वाले को भी 2 भागों में, c स्क्वायर वाले को भी 2 भागों में, माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। ठीक है, इक्वल 0। तो a प्लस बी प्लस का c। ठीक है, अब ध्यान देना, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ध्यान देते हैं ना, b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस का 2bc, c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस का 2ca। काउंट कर लीजिए, a स्क्वायर 2 बार होना चाहिए तो है ना, b स्क्वायर 2 बार होना चाहिए तो है ना, c स्क्वायर 2 बार होना चाहिए तो है ना, बाकी माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ध्यान दीजिए, सॉरी स्क्वायर नहीं था यहाँ पर, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर, ये भी a माइनस बी के स्क्वायर की तरह b माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी a माइनस बी के स्क्वायर की तरह c माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यार, ये 2 फैक्टर के रूप में टूटा, एक गुणनखंड ये, एक गुणनखंड ये। ठीक है, यानी कि सबसे पहले लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0,
जैसे हम द्विघात समीकरणों को 10th में हल करते थे 0 के बराबर। तो फर्स्ट स्टेप ये रहा और फर्स्ट स्टेप हमारा ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी तो आप इजीली हल कर सकते हैं, वो तो यहीं से प्रूव होने लगा था। ठीक है ना, क्योंकि बराबर 0 के था। मेन प्रॉब्लम ये थी कि a बराबर b बराबर c कैसे निकले, तो अब हम इसको निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इसको फर्स्ट फैक्टर को 0 के बराबर तो करते हैं द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग, तो 0 के बराबर आ गया। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, जब तक आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं इसके आगे का स्टेप कि इसको 0 के बराबर करके a बराबर b बराबर c बराबर हम कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने क्या कर लिया, यहाँ पर प्रूव कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये दूसरा फैक्टर है ना हमारा, ये भी क्या होगा 0 के बराबर। अब यार एक चीज़ याद रखिए, a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस a का स्क्वायर, किसी भी, चाहे वो धनात्मक संख्या हो चाहे वो ऋणात्मक संख्या हो, अगर उसका हम वर्ग करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, धनात्मक। क्लियर ना, चाहे वो धनात्मक संख्या हो चाहे वो ऋणात्मक संख्या हो, यदि हम उसका वर्ग करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, धनात्मक। और जब धनात्मक हो जाएगी, आप याद कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं माइंड पे कि यार a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए का जो स्क्वायर है ये सभी धनात्मक संख्या होंगी, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर सभी धनात्मक संख्याएं होंगी। और यार ये धनात्मक संख्याएं हैं तो ये कंफर्म मानिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए का स्क्वायर ये सभी 0 के बराबर होंगे, ऐसा लिखेंगे। अर्थात a माइनस बी का स्क्वायर बराबर b माइनस सी का स्क्वायर बराबर c माइनस ए का स्क्वायर बराबर 0। अगर यहाँ 0 संभव नहीं है तो आप ये मानिए इसके बराबर भी 0 संभव नहीं होगा, यानी कि कंडीशन ही गलत हो जाएगी। यानी कि कंफर्म हो गया कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए के जो स्क्वायर होंगे वो हमारे किसके बराबर होंगे, 0 के। तो फर्स्ट कंडीशन a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 0, तो वर्ग हटेगा तो वर्गमूल 0 का तो 0 ही होता है। तो a माइनस बी बराबर 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा, b, समीकरण 1। इसी प्रकार से इससे भी हो जाएगा b माइनस सी का स्क्वायर बराबर 0, तो b माइनस सी बराबर 0, यानी कि b बराबर c, समीकरण दूसरा। और c माइनस ए का स्क्वायर बराबर 0, तो c माइनस ए बराबर 0, यानी कि c बराबर a, समीकरण तीसरा। लिख सकते हैं हम समीकरण 1, 2 व 3 से देख सकते हैं भाई कि हमारा स्पष्ट दिख रहा है a बराबर b और b के बराबर c, यानी कि a बराबर b बराबर c, और हमारा सेकंड टर्म्स भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, बात क्लियर, यहाँ पर कोई डाउट? ये तो धनात्मक होंगी क्योंकि वर्ग है, और जब धनात्मक होंगी तो 0 के पॉसिबल कब होंगी, तब ये जब ये स्वयं 0 के बराबर होंगी। तो बारी बारी से हमने प्रत्येक को 0 के बराबर करके हमने 3 इक्वेशन बना के ABC आपको स्पष्ट दिखा दिया कि ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी ये 0 के बराबर में संभव होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम 5वें नंबर पे ध्यान देंगे। तो 5वें नंबर पे क्या बोल रहा है कि यदि a डज नॉट इक्वल 0 हो तो समीकरण जो दिया इसको हल करना, यानी कि कोई भी इक्वेशन हमारे पास दी हो, हल करने का मतलब होता है कि उससे हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सिद्ध करने के लिए तो बोला नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमें हल करने का मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, r1 इक्वल r1 प्लस r2 प्लस r3 से। ठीक है,
R1 प्लस R2 प्लस R3 इसलिए कर रहे हैं कि 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x प्लस ए, ताकि आसान हो सके सॉल्यूशन, यानी कि प्रसार आसान हो सके। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं। यहाँ पर भी 3x प्लस ए हो जाएगा और इक्वल क्या कर देंगे 0। अब हम क्या करेंगे, R1 से 3x प्लस ए उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, जब कॉमन लेंगे तो 3x प्लस ए, ठीक है, यानी कि 1x और x 1x प्लस ए और x 1x और x प्लस ए, ठीक है, बराबर 0 रहेगा। अब क्या करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो जाए। फिर से हम आपको रिमाइंड कर दें, कहीं धोखे से भी इसको 0 के बराबर करके ख़त्म मत कर देना, क्योंकि इसके साथ x है और x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x को हम समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, C1 इक्वल C1 माइनस C2 तथा C2 इक्वल C2 माइनस C3 से, ठीक है, ये गुणधर्म लगाते हैं। तो 3x प्लस ए यानी कि C1 माइनस C2 0, C1 माइनस C2 माइनस ए, C1 माइनस C2 0, C2 माइनस C3 0, C2 माइनस C3 ए, C2 माइनस C3 माइनस का ए, 1x और x प्लस ए। अब R1 की सहायता से प्रसार करने पर, ठीक है, R1 की सहायता से हम क्या करते हैं, प्रसार, यानी कि 3x प्लस ए, ठीक है, R1 की सहायता से प्रसार करेंगे तो देखिए पहला पार्ट 0 हम डायरेक्ट कर देते हैं, दूसरे का भी क्या हो जाए, क्योंकि 0 ही है ना गुणांक में, तो पहला भी 0 दूसरा भी 0। अब यार देखिए विविध प्रश्नावली चल रहा है, 4.6 तक आप पढ़ा है, तो आपको इतना तो समझ में आने ही लगा होगा हमने 0 क्यों लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि R1 की सहायता से पहला 0 तो खत्म, दूसरा भी 0 तो ये भी खत्म। अब 1 लेंगे तो पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, तो माइनस का ए 0 और ए और माइनस का ए बराबर 0, ठीक है। तो 3x प्लस ए, ठीक है, ये 0 इन दोनों का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और ये 0, यानी कि सिर्फ हो जाएगा 1 ए स्क्वायर माइनस का 0 बराबर 0, यानी कि 3x प्लस ए जे ए स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए इसके साथ x वैक्स तो है नहीं, इसको ख़त्म कीजिए, 3x प्लस ए बराबर 0 बटे ए स्क्वायर, यानी कि 3x प्लस ए बराबर 0, यानी कि 3x बराबर माइनस का ए, x बराबर माइनस का ए, 3 गुणे में पक्षांतर में भाग में जाएगा, यानी कि हल करने पर x बराबर हमारा कितना मान आ गया, -a/3, ठीक है। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।